हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरे आने से पहले अभी अभी आपने एक स्लाइड देखी थी और उस स्लाइड में आपने देखा कि वहां पे एक कोर्स के बारे में बताया गया था जो कि एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल का कोर्स है और उस कोर्स की ड्यूरेशन 4 महीने और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ वो कोर्स हमारी ऐप पीएसएस विजन एकेडमी की ऐप पे चलेगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। 15 सितंबर से वो बैच शुरू हो जाएगा। जिसको भी उस कोर्स को परचेज करना है वो पीएसएस विजन एकेडमी की ऐप पे जाके वहां पे आपको एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। स्टोर पे क्लिक करके आपको बैच दिखेगा। बैच पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उस कोर्स को जब परचेज कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उस ऐप के थ्रू आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। वहां पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी लेक्चर थोड़े थोड़े आते रहेंगे और साथ ही साथ ऐप पे भी आते रहेंगे। लेकिन अगर परफेक्टली आपको एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है तो आप प्लीज उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको लेक्चर फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में जो हम लोग ने नंबर सिस्टम में देखा था, जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो नंबर सिस्टम चल रहा है। कल की क्लास में जो हम लोग ने देखा था वो क्या देखा था, हम लोग ने कन्वर्जन देखा था। कन्वर्जन कौन सा कन्वर्जन देखा था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ऑक्टा डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को ऑक्टम कैसे बदलेंगे, हेक्सा को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को हेक्सा में कैसे बदलेंगे, ऑक्टा को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को हेक्सा में कैसे बदलेंगे। ये सारी बातें हम लोग ने कल की क्लास में देख ली थी। नंबर सिस्टम की 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसकी अगली क्लास है। घबराने की जरूरत नहीं, नंबर सिस्टम आप जहां से पढ़ेंगे वहीं से आपको समझ में आने लगेगा। और आपको अगर पिछली क्लासेस भी देखनी है तो पिछली क्लासेस जाके आप यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो टॉपिक है अभी वो नंबर सिस्टम ही है, लेकिन नंबर सिस्टम में आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट शुरू करेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट में जो सबसे पहली चीज आती है नंबर सिस्टम में, थ्योरी वाले पार्ट में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है। किसकी आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे फिर आगे की बात करेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो नाम से ही पता चला कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसके अंदर 2-3 चीजें हो ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसके अंदर 2-3 चीजें हो तो सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 नंबरों से मिलकर बना होता है। एक रियल नंबर से मिलकर बना होता है बेटा और एक इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक रियल नंबर से मिलकर बना होता है और एक इमेजिनरी नंबर से बना होता है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेज नंबर। अब बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और बता दीजिए। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपने 10th या 11th या 12th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आई होगी तो आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। जहां पे x क्या है बेटा? x हमारा रियल है। x क्या है? x हमारा रियल पार्ट है और जो आई वाई है वो क्या है हमारा? वो इमेजिनरी पार्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबरों से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर और एक इमेज नंबर। तो जो x है वो हमारा रियल नंबर है और जो आई वाई है वो हमारा इमेज नंबर है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होता है? दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में रियल है। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई नंबर बेटा डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे इंटीजर में हो, चाहे रूट के अंदर लिखा हो, कैसा भी हो। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 0, 0 क्या है? रियल नंबर है। मैं लिख दूं -1 क्या है? रियल नंबर है। मैं लिख दूं 1 क्या है? रियल नंबर। मैं लिख दूं 1/2 क्या है? रियल नंबर। मैं लिख दूं 0.5 क्या है? रियल नंबर है। मैं लिख दूं √4 ये भी क्या है? रियल नंबर है। मतलब सब कुछ क्या है? रियल है। चाहे नंबर डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट के अंदर लिखा हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, कोई भी नंबर आप ले लो, सारे नंबर क्या है? रियल है। क्लियर है सबको? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करते हैं? -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। मतलब -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सब अपने आप में क्या है?
रियल नंबर है। क्लियर है? उसमें चाहे माइनस वाला नंबर हो, चाहे प्लस वाला नंबर हो, चाहे रूट वाला नंबर हो, चाहे डेसिमल वाला नंबर हो, चाहे जीरो हो, कोई भी नंबर हो, वो सब अपने आप में क्या है? रियल नंबर है। अब चलिए इमेज नंबर की बात कर लेते हैं। इमेजनरी नंबर क्या होता है? नाम से ही पता चला, काल्पनिक भाई। और काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि सीधी सी बात है, जो हमारी वास्तविक जिंदगी में नहीं हो सकता वही मेरे लिए क्या होता है? काल्पनिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आज हम जैकलिन के साथ डिनर करने जा रहे हैं। कोई बच्चा मेरे पास आया, लड़का आया, कहा आज मैं जैकलिन के साथ डिनर करने जा रहा हूं। तो बेटा ये बताओ, जैकलिन तुम्हारे साथ डिनर करने क्यों जाएगी? सीधी सी बात है, जैकलिन जैकलिन ठहरी और तुम ठहरे एसएससी के लड़के या एमपी कांस्टेबल या एमपीएसआई के लड़के ठहरे, तो जैकलिन तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? अच्छा, फिर मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा आज जैकलिन के साथ मैं डिनर करने जा रहा हूं। तो उस बच्चे ने कहा अच्छा सर आप डिनर करने जा रहे हैं? हमने कहा हाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा हो सकता आप जा रहे हो। अच्छा क्यों अब मैं जा रहा हूं? क्योंकि भैया मुझे मैथ आती है। जैकलिन को मैथ आती होगी क्या? जैकलिन को तो मैथ आती नहीं होगी, तो मैं जैकलिन को कम से कम मैथ तो सिखा सकता हूं। तुम क्या करोगे जाके वहां पे? क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जैकलिन के साथ जा रहा हूं इसका मतलब मैं रियल नंबर की बात कर, लेकिन अगर आप जैकलिन के साथ, इसका मतलब इमेज नंबर की बात करें ना। और इमेजरी नंबर को जो डिनोट किया था वो आई से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था बेटा? आई से डिनोट किया था, है ना। और आई का मतलब क्या होता? आयोटा। क्या होता? आयोटा। लोटा नहीं होता है कि ये पता चला लोटा लेके चल दिए वहां पे, लोटा वोटा नहीं, क्या होता? आयोटा होता है ना। तो इमेज नंबर को आई से डिनोट करते हैं और आई का मतलब आयोटा। और आयोटा की जो वैल्यू होती बेटा, ये जो आयोटा की वैल्यू होती वो अंडर रूट -1 होती। क्या होती है? अंडर रूट -1 होती। क्लियर है? मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी सिंगल नंबर माइनस में लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो नंबर हमारा इमेजनरी नंबर है। क्लियर है आप सबको? चलिए अब थोड़े से मैं इमेज नंबर के एग्जांपल भी दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है √-2, क्या है? √-2 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? इमेज नंबर है। या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है √-3, या फिर लिखा है क्यूब रूट ऑफ -6, ये सब क्या है? कहने का मतलब ये भाई रूट का साइन कभी भी लिखा हो, इसके अंदर की वैल्यू अगर माइनस में आने लगे तो समझ जाना ये क्या है? इमेज नंबर है। अच्छा कभी कभी कुछ बच्चों से पूछो बताओ अंडर रूट -4 की वैल्यू क्या होती है, तो बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि सर कुछ नहीं करना, इस माइनस को खींच के बाहर लेते आइए और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती तो आंसर -2 आ गया। यार ऐसा थोड़ी ना होता मेरे भाई। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो √-4 है, ये √-4 को -2 हम नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? ये हमारा इमेज नंबर है। इमेज नंबर को हमेशा इस तरह से डिनोट करते हो। इमेज नंबर का मतलब आयोटा, और आई की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। ये बात सबको समझ में आ रही? क्लियर है सबको? चलिए हटा दो इसको। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, तो मैं आगे की बात फिर आपसे करूं, फिर आगे की बात करता हूं। चलिए आगे की बात करता हूं। चलिए हटा दू। देखो इमेजनरी नंबर बेटा जहां से शुरू होता वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कभी किसी रात जैकलिन का सपना आया और सवेरे उठे, तो सवेरे उठते ही तुमने बस अगल बगल वालों को बताया कि हाँ भाई जैकलिन का सपना आया था, ये बताओ जैकलिन तुम्हारी वास्तविक जिंदगी में आ जाएगी या नहीं आ पाएगी? क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग इमेज नंबर की बात जहां पे हम लोग ने शुरू की थी वहीं पे खत्म हो गई। जो आगे बात बढ़ेगी वो किसकी बात बढ़ेगी? रियल नंबर की बात बढ़ेगी। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? रियल नंबर की बात करने जा रहे हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या ना। अब देखो रियल नंबर को भी बेटा दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में बांटा गया? एक डेसिमल वाला नंबर है। कौन सा नंबर है? एक डेसिमल नंबर है, मतलब दशमलव संख्या ना। और एक है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। क्लियर है? एक है डेसिमल नंबर और एक है हमारा इंटीजर। तो रियल नंबर का भी दो पार्ट में डिवीजन किया गया, एक डेसिमल वाला नंबर है और एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको छोटा सा नहीं होता, होता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कम बात बतानी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा बातें बतानी, इसलिए पहले हम लोग इंटीजर को खत्म कर लेते हैं, फिर डेसिमल वाला नंबर देख लेते हैं ना। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब यह है कि जो भी नंबर अपने आप में कंप्लीट हो, जो भी नंबर अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो। कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि उसके साथ कहीं आधा तिहाई नंबर ना लिखा हो। जैसे मान लो कहीं लिखा 1/3, तो बेटा ये 1/3 हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। कहीं लिखा है 1.5, ये हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। इंटीजर क्या कहलाएगा? जैसे मान लो कहीं 2 लिखा है तो ये हमारा इंटीजर है, 4 लिखा है तो ये हमारा क्या? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है कोई नंबर अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं क्या? पूर्णांक। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक ना। तो इसका मतलब ये हो गया। इंटीजर को आप देखिए कैसे करेंगे।
इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक। जैसे मान लीजिए अब इंटीजर को भी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है बेटा निगेटिव इंटीजर। क्या? निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और पॉजिटिव इंटीजर में अब देखो कहां से कहां तक नंबर आ सकते हैं, हर एक बच्चा बता सकता है भाई +1 +2 +3, है ना। और इसी तरह चलते चले जाओ कहां तक? इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो +1 से लेकर +2 +3 +4 +100 प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1 -2 -3 -4, है ना। और कहां तक? माइनस इनफाइनाइट। -2 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है? हमारे निगेटिव इंटीजर है। उसके अलावा देखो यहां पे +1 से लेकर चाहे प्लस इनफाइनाइट तक देख लो, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक देख लो, यहां पे एक नंबर आपको गायब दिख रहा है। वो नंबर बताओ कौन सा है? वो नंबर है भैया 0। कौन है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि 0 पहले पॉजिटिव इंटीजर के पास गया, कहा मुझको अपने वाले ग्रुप में रख लो। तो इन लोग ने कहा नहीं, तुम तो उदासीन हो, न्यूट्रल हो, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूं। 0 निगेटिव इंटीजर के साथ गया तो इसने भी कहा कि भैया तुम उदासीन हो, मैं अपने साथ भी नहीं रख सकता हूं। तो 0 के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया। 0 के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, उसको कहा जाता है 0 इंटीजर। तो 0 इंटीजर में केवल कौन रहता है? 0 रहता है। बात समझ में आ रही है? पहले ये 0 इंटीजर जैसा ग्रुप नहीं बना था, लेकिन 0 ने जब बवाल काटा तो उसके बाद ये 0 इंटीजर वाला ग्रुप बना नहीं पड़ा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव इंटीजर हो सकता ना ये निगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो 0 कहां आएगा? 0 इंटीजर में आएगा। क्लियर है? तो इंटीजर की बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी डेसिमल वाली, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया, ठीक है। अगली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? वो हम लोग बात करने जा रहे हैं डेसिमल वाले नंबर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? डेसिमल वाले नंबर की बात करने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या ना। अब देखो दशमलव संख्या में भी 3 तरीके के नंबर आते हैं। कितने तरीके के आते हैं? 3 तरीके के आते हैं। एक नॉर्मल डेसिमल आता है, एक आता है नॉर्मल डेसिमल, है ना, नॉर्मल डेसिमल। एक आता है बेटा रिपीटिंग डेसिमल, एक आता है रिपीटिंग डेसिमल, है ना। एक रिपीटिंग डेसिमल आता मेरे भाई ना, और एक आता बेटा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कौन आता है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक आता है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो भैया नॉर्मल डेसिमल मतलब सामान्य दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो दशमलव बार बार क्या करे? रिपीट करे, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो दशमलव बार बार रिपीट ना करे। अभी देखना क्या होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे मैं लिख दूं 0.5, क्या है? 0.5। तो 0.5 हमारा क्या है? नॉर्मल डेसिमल है ना, ठीक है, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2। 0.6 लिख दो तो ये सब क्या है? नॉर्मल डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल देखो क्या होता है। ये मैंने आपको अगर रिपीटिंग डेसिमल के बारे में अच्छे से जानना है तो बेटा आप फ्रैक्शन की वीडियो जाके देख लीजिए। जो मैंने फ्रैक्शन की वीडियो हमें लगता मई या जून में बनाई थी, उसको आप देख लीजिए। तो वहां पे आपको रिपीटिंग डेसिमल का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वहां से आप अच्छे से सीख जाएंगे ना। तो रिपीटिंग डेसिमल अभी मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बता दूंगा। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नंबर जैसे मान लो 0.555555 ना, कोई नंबर या कोई ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे मान लो 768 ना, कोई नंबर या कोई ग्रुप ऑफ नंबर अगर डेसिमल के बाद बार बार क्या करे? रिपीट करे। जैसे यहां 5 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरह यहां 0.768 क्या कर रहा है? डेसिमल के बाद बार बार क्या करे? रिपीट करे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है ना। और ये जो 0.5555 रिपीट करे इसको मैं 0.5 बार भी लिख सकता हूं। ये सारी बातें मैंने फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताई हैं, उसको आप जाके देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.55 रिपीट करा तो 0.5 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। 0.768 ना, 0.768 भी क्या है? हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? इसके ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो ना। अच्छा अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल के बाद बार बार रिपीटिशन ना हो, तो उनको नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है x इज इक्वल टू 0.129654712, है ना, या 33764, ऐसा कुछ भी मैं लिख दूं,
तो आप देखो यहाँ पे क्या कोई नंबर कोई एक सर्टेन डिफरेंस के बाद कोई रिपीट कर रहा है क्या? कोई नहीं रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, रिपीटिंग डेसिमल का जो दूसरा नाम होता है बेटा उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जिसको रोका जा सके। भाई लिखा होता है ना, कभी कभी आप रोड पे निकलिए तो लिखा होता है दिस रूट इज टर्मिनेटेड हियर या दिस रोड इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब उसको वो रोड वहां पे क्या हो गई? बंद हो गई है। तो क्योंकि ये जो रिपीटिंग डेसिमल होता है ये बार का साइन इसको रोक लेता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। मतलब ये टर्मिनेट कर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो रिपीटिंग डेसिमल अगर कहीं नाम ना आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए तो समझ जाना उसी की बात हो रही ना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल के अलावा इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। कभी कभी रिकरिंग डेसिमल नाम आ जाए तो समझ जाना ये भी एकदम बात सही है। क्लियर है? और हिंदी में अगर नाम आएगा तो शायद अशांत दशमलव आता, वो चेक कर लीजिएगा आप लोग ना। उसके अलावा नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात किया है तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल का जो दूसरा नाम होता है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होता है। क्या होता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता, इसका मतलब ये क्या है? हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल है। क्लियर है? इसी तरह इसका दूसरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसका नाम हो सकता है। क्लियर है सबको? ठीक है, उसके अलावा अगर रिपीटिंग डेसिमल का कोई एग्जाम्पल पूछे आपसे, तो रिपीटिंग डेसिमल का कोई अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आज के बाद से सुन लो, रिपीटिंग डेसिमल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बेटा रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं, RATI ना ONAL ना, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि ये अभी मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, बस अभी आप ये जान लो कि रिपीटिंग डेसिमल का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अभी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा ना। ठीक है, उसके अलावा नॉन रिपीटिंग डेसिमल का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? इरैशनल नंबर। जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी हमारे रैशनल नंबर है परिमेय संख्या है, वो किसका एग्जांपल है? रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है वो नॉन रिपीटिंग। यार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर अगला टॉपिक है, यही आपको पढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस इतना जान जाओ कि रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे की बात करूँ। चलिए आगे की बात करते हैं। भैया पढ़ने वढ़ने आया करो, आप लोग पढ़ने नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है ना। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो अपनी जगह ठीक है, सम्मान तो तुम लोग बहुत करते हो हमें पता है, लेकिन भाई पढ़ने में भी तो आया करो। पढ़ने नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो पढ़ने भी आप लोग आया करिए, अपने दोस्तों को भी बुलाया करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आओगे उतना ज्यादा हम लोग मोटिवेटेड होंगे, और जब हम लोग मोटिवेटेड होंगे तो और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने ले आएंगे ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे किसकी? रैशनल नंबर की। अभी अभी मैंने कहा था कि रैशनल नंबर की बात हम लोग करेंगे। भाई जो मैं कहता हूं वो मैं तो करता हूं, तुम लोग लेकिन जो कहते हो वो कहते नहीं हो। चलिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को बेटा हिंदी वाले बच्चे सुन ले, कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को रैशनल नंबर कहते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं ये बताइए रैशनल नंबर होता क्या है। मैं बताता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। देखो ऐसी संख्या, मैं पूरी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिखूंगा थोड़ा सा। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पे Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q कभी भी जीरो नहीं होगा, वो सारे क्या है? रैशनल नंबर है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो सब क्या है? रैशनल नंबर है। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 0.5। 0.5 क्या है भाई? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 0.5 को बताओ 5/10 लिख सकता हो। 5/10 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। -3/4 क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि बताओ ये P/Q के फॉर्म में है। बच्चे कह रहे हैं आगे माइनस लगा तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, मैंने माइनस वाइनस की बात नहीं की, मैंने कहा बस P/Q के फॉर्म में होना चाहिए ना। चलिए मैंने कहा 2 भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। भाई नीचे तो 1 लिखा आ सकता है ना, इसका मतलब 2 भी क्या हमारा? रैशनल नंबर है ना। इसका अलावा 0 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों 0 रैशनल नंबर है? क्योंकि 0 क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा? रैशनल नंबर है ना। 3.14 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि
3.14 क्या लिख सकते हो, 314/100 लिख सकते हो, तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। 22/7, 22/7 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। उसके अलावा और भी देख लो, जैसे √4 लिखा, √4 भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि √4 को मैं 2 लिख सकता हूं ना, और 2 को क्या लिख सकता हूं, 2/1 लिख सकता हूं, तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। यहां तक बात समझ में आई। उसके अलावा मान लो मैं लिख दूं 0.5 बार, तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 बार को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/9 लिख सकता हूं। ये मैंने फ्रैक्शन के वीडियो में बेटा सिखाया है, सुन लो, अच्छा सुन लो। जैसे मान लो कभी किसी नंबर, कोई नंबर बार के अंदर हो, तो उसको लिखने क्या तरीका होता है, जो भी नंबर बार के अंदर है उसको पहले लिख लो, 5 लिख लो। अब बताओ बार के अंदर कितने नंबर हैं, एक नंबर है ना, तो नीचे एक 9 लिख दो। तो देखो 5/9 बताओ P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये भी हमारा बेटा क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर है सबको, ठीक है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 0.52 बार, तो ये भी क्या है हमारा रैशनल, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 52/99 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, वो सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, और जहां पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है भैया, चलिए हटा दो इसको, चलिए हटा देता हूं, इसको हटा दूं तो फिर इरेशनल नंबर की बात कर लेता हूं जल्दी से, है ना। चलिए अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सुन लो। इरेशनल नंबर, इसी के आगे आई आर लगा दो ना, इसके आगे आ लिख दो ना, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्रॉस का मतलब नहीं लिखा जा सकता, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। बोले तो अपरिमेय संख्याएं। बच्चे कह रहे एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आएगा, लो एग्जाम्पल ले लो भाई। जैसे पाई, पाई हमारा क्या इरेशनल नंबर है। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे, यार वो इसलिए क्योंकि पाई की वैल्यू तुम लोग ने जिंदगी भर से पढ़ी है, 3.14 या 22/7 यही पढ़ी है ना। तो अब बच्चे कह रहे हैं 3.14 और 22/7 को तो अभी आपने रैशनल बता दिया था, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है। हाँ पाई हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि बेटा जो तुम लोग ने पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। अब सुनो मेरी बात, देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 या 22/7 कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416, इसका मान बेटा 50,000वें प्लेस तक निकाला गया है। हमारे कोई बैंगलोर के हैं, उनको 50,000वें प्लेस तक की वैल्यू याद भी है। बात समझ में आ रही है। तो जो पाई की वैल्यू है वो केवल 3.14 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 3.1416, और वो चलती चली जाती कहां तक, 50,000वें प्लेस तक जाती है, ठीक है। और भी खोज की जा रही है कि और भी पाई की वैल्यू इसके आगे भी बढ़ा दी जाए, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप जैसे जैसे खोज करोगे आपका नाम आएगा, आपको फिर पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है। तो पाई जो है वो आज के बाद से सुन लो, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पाई रैशनल है कि इरेशनल है, तो बच्चे जल्दी से लगा के आते हैं कि पाई रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि पाई जैसे ही मैं बोलता हूं आपके दिमाग में 22/7 आ जाता है, और 22/7 जैसे आता है वैसे P/Q आ गया, और वैसे ही आप कह देते हो कि ये तो हमारा रैशनल नंबर है, जबकि पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए अगला इरेशनल नंबर का एग्जांपल √2। √2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू आपने 1.414 पढ़ी, बेटा √2 की वैल्यू 1.414 नहीं होती है, 1.414 के आगे बहुत आगे तक जाती है। बात समझ में आ रही, मतलब ये एक तरह का नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए क्या हमारा इरेशनल नंबर है। √3 भी हमारा क्या इरेशनल नंबर है। √7 भी क्या इरेशनल, √5 भी क्या इरेशनल, ये सब क्या इरेशनल नंबर। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जितने भी नंबर, इसके आगे और भी एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है, मैंने तो बस अभी कम ही एग्जांपल लिए हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर। और बेटा पाई को हमेशा ध्यान रखना कि पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है सबको, चलिए हटा दो इसको, चलिए हटा देता हूं। अब देखो रैशनल नंबर पे फिर से मैं लौट के आ रहा हूं, रैशनल नंबर पे फिर से मैं लौट के आ रहा हूं। क्यों लौट के आ रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको एक चीज और बतानी है जो कि एग्जाम में आजकल पूछी जाती है ना, और आप लोग को ये सब पता तो होता नहीं है ना। अब देखो एग्जाम में आजकल एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि दो संख्या ए और बी, दो संख्या ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालना ना, यह है कॉन्सेप्ट। अब दो संख्या ए और बी के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं ना। बहुत ध्यान से बेटा पढ़ते रहो, क्योंकि तुम लोग पढ़ लिख तो रहे नहीं हो, ठीक है। संडे वनडे अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। चलिए
तो दो संख्या ए और बी के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे जरा देखिए। जैसे मान लो बेटा दो संख्या ए और बी, तो इसके बीच जानते हो बहुत सारी संख्या आएंगी। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 और 2, बताओ 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई आ सकती हैं। 1, 1.1, 1.11, 1.112, 1.113, 1.11114, बहुत सारी संख्या आ सकती नहीं आ सकती? तो वही चीज आपसे कही जा रही कि अगर दो संख्या ए और बी हैं तो उनके बीच कितनी मतलब कि परिमेय संख्या अगर निकालनी तो उसका क्या तरीका है। अब देखो क्या तरीका है। कभी भी दो संख्या ए और बी उनके बीच में परिमेय संख्या रैशनल नंबर निकालना, आर एन, आर का मतलब रैशनल, एन का मतलब नंबर निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए आज के बाद से, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। क्या? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। क्या याद कर लीजिए? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, जहां पे के क्या है बेटा? के कांस्टेंट है। के क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि के की वैल्यू आप अपने मन से रखोगे, और क्या क्या रखोगे? जीरो ना रखना, 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाना, ठीक है। जैसे मैं आपको सिखा भी दे रहा हूं, जैसे मान लो हमसे कहा गया कि ए और बी के बीच एक रैशनल नंबर निकालो। कितने रैशनल नंबर निकालो? एक रैशनल नंबर निकालो। तो देखो ए और बी के बीच अगर मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनना। ए तो ए है ही है, के की जगह क्या रख लो? 1 रख लो, रख लिए, प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1। बताओ क्या आ गया? ए प्लस बी बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ जो ए प्लस बी बाई 2 है वो ए और बी के बीच ही तो कहीं आएगा ना। क्लियर है? चलिए, अगर मान लीजिए हमसे कहा गया ए और बी के बीच दो रैशनल नंबर निकालो। कितने रैशनल नंबर निकालो? दो। तो एक बार के बराबर 1 रख लिए तो एक आ गया था, पहला रैशनल नंबर आ गया था। अगर दो कहा जाए तो के बराबर क्या रख लो? 2 रख लो। जब यहां 2 रखोगे तो बताओ मेरे भाई क्या होगा? 2a प्लस बी अपॉन 3 हो जाएगा मेरे भाई। बच्चे कह रहे वो कैसे? अरे मेरे भैया यहाँ आप के की वैल्यू 2 रखोगे तो 2a प्लस बी होगा, डिवाइड बाय 2। नहीं आ रहा है? नहीं अरे तुम लोग जो है पढ़ते लिखते तो हो नहीं, बस वहां पे आंख जो है कि इधर उधर कर रहे हो कहानी है। भैया ये जो कुछ लोग वीडियो खोल के व्हाट्सएप में चले जाते हैं, ये सब काम चलेगा नहीं। पता चला आजकल तो पता नए नए मोबाइल भी आ गए हैं कि जिस जिस मतलब टीचर वहां पढ़ा रहा है, यहाँ छोटा सा वीडियो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ छोटा सा वीडियो चल रहा है, और इतने बड़े स्क्रीन में, ऐसे इतनी बड़ी सी स्क्रीन में व्हाट्सएप खुला है, और यहाँ लिखा है चिंचिंचू, चिंचिंचू का मैसेज आ रहा है, यहाँ लिखा है फलाने, यहाँ लिखा है ढेकाने। तो ऐसे लोग का भी मैसेज पता है, टीचर यहाँ छोटी सी स्क्रीन में पड़ा हुआ है, वो चल रहा है, मम्मी करी क्या कर रहे हो? मम्मी पढ़ रहे हैं, वो सर का क्लास है ना, ऑनलाइन क्लास है। तो अब ये आजकल मोबाइल वाले भी कम थोड़ी ना, तुम लोग को वही लोग बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको भैया पढ़ाई करना है। क्लियर है? ठीक है, किसी फलाने और ढमकाने का मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे कहा गया कि ए और बी के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालो, तो क्या करोगे? आप तो समझ ही गए होगे कि अगर 3 कहा जाए तो पहली बार में के की वैल्यू 1 रख देना, 2 कहा जाए तो फिर 1 रखो, 2 रखो, फिर 3 का 3 रख दो, तो क्या होगा? 3a प्लस बी अपॉन 3 प्लस 1 4। क्लियर है? आप सबको बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं ये ए और बी क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ बेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा 3 और 7, 3 और 7 के बीच 2 रैशनल नंबर निकालो। तो 3 और 7 के बीच 2 रैशनल नंबर निकालो, तो यहाँ 3 रख दे, यहाँ 7 रख के वैल्यू 1 2 करके रखते जाना। आप समझ बात आ रही है? चलिए हटा दी इसको। चलिए अब फिर से मैं इरेशनल नंबर के ऊपर भी आ रहा हूं, क्योंकि इरेशनल जो रैशनल में पूछा जाएगा तो भाई वो इरेशनल में भी तो पूछा जा सकता मेरे भाई, नहीं पूछा सकता है क्या? पूछा जा सकता है ना। तो आइए इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटिया रानी पढ़ लो वहां पे। हाँ नहीं नहीं तो फिर वही है कि मम्मी पापा रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और पता चला इसी में निपटा दिया गया, शादी वादी सबका कर दिया गया, कहानी खत्म, फिर तैयारी व्यारी करती रहो आराम से। अभी मौका मिला, अभी तो पढ़ नहीं पा रही हो, वहां बर्तन चौका फिर करोगी बैठ के। और जो भैया लोग बैठे हैं सब्जी का ठेला ही लगाएंगे, पकौड़ा ही तलेंगे, मोदी जी की बात सही हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब बेटा जैसा कि मैंने अपरिमेय संख्या बोला ही था, बस मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं। दो संख्याएं जैसे मान लो ए और बी हैं, दो संख्या ए और बी हैं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना है ना।
दो संख्या ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। दो संख्या ए और बी है, उनके बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। जैसे मान लो दो संख्या ए और बी, उनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लो दो संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है, तो उसके लिए याद कर लो ए बी की पावर 1/2, क्या ए बी की पावर 1/2, क्लियर है। या इसको रूट ए बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए, भाई ए और बी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहां दिया है 4, यहां दिया है 9, तो यहां 4 लिख लो, यहां 9, 9 चौक 4 36 कर लो, क्या होती 6 होती है ना। इसी तरह मान लो कहा जाए दो अपरिमेय संख्या निकालो, तो लिख दो ए बी की पावर 1/3। मान लो कहा जाए तीसरी भी निकालो, तो क्या लिख दो ए बी की पावर 1/4। मान लो चौथी का आ जाए तो क्या होगा ए बी की पावर 1/5, है ना मेरे भाई, ठीक है। तो अगर एक अपरिमेय संख्या कहा जाए तो ए बी की पावर 1/2, दो कहा जाए तो पहली ये निकाल लो दूसरी ये निकाल लो, तीन कहा जाए पहली ये दूसरी ये तीसरी ये। अब तो समझ गए हो ना, ठीक है। कोई इतनी मैं कठिन बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगाने की कोशिश करिए, अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि कुछ चीजें शुरुआत में घर में ले आओ तो अच्छी नहीं लगती हैं, फिर धीरे धीरे उनके साथ समय बिताते जाओ तो सब अच्छा लगने लगता है, क्लियर है। तो वही चीज है कि आपको भी अच्छा लगना है। तो भैया आज की क्लास में हमें लगता है बहुत सारा पढ़ा दिया है आपको। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग ऑड नंबर की बात करेंगे, इवन नंबर की बात करेंगे। कल की क्लास में हम ये भी प्रूव करेंगे कि जीरो इवन नंबर कैसे होता है, ये मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग मानते तो हो नहीं, तो प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर कल हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप खुश रहिए, जहां भी रहिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मौज उड़ाते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।